बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने ईथर के बारे में पढ़ा था और ईथर कैसे बनाया जाता है और इसकी बनाने की कौन कौन सी प्रोसेस है, इसके नामकरण की प्रक्रिया नॉमेनक्लेचर भी को डिस्कस किया था और इसमें ईथर को लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पर ईथर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे तैयार करते हैं, इस सब को हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उसी के बाद इसमें इसकी ईथर बनाने की एक विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस की थी, विलियमसन सिंथेसिस। तो उसी में उसको जो रिएक्शन होते हैं वो SN2 रिएक्शन को डिस्कस किया था विलियमसन सिंथेसिस में। अब उसी के आगे आज देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस की प्रक्रिया में कि यह है C6H5O यानी क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड को आयोडोमेथेन या मेथिल आयोडाइड से साथ रिएक्शन कराते हैं, अभिकृत कराते हैं, तो क्या बनता है C6H5OCH3 मेथिल फेनिल ईथर। ठीक है ना, एक तरफ ऑक्सीजन की एक तरफ मेथिल लगा है और एक तरफ फेनिल लगा है, तो मेथिल फेनिल ईथर, यह इसका कॉमन नेम होता है एनीसॉल। एनीसॉल भी इसको कहते हैं कॉमन नेम। और वैसे इसमें मेथिल लगा है, फेनिल लगा है, तो मेथिल फेनिल ईथर हो जाएगा इसका नाम। इसी के पश्चात उसमें सोडियम आयोडाइड, ये सोडियम है और ये आयोडीन है, सोडियम आयोडाइड बन जाएगा और CH3 इससे यहीं पर जुड़ जाएगा, तो ये एनीसॉल या मेथिल फेनिल ईथर का निर्माण होगा। ये विलियमसन सिंथेसिस। इसी प्रकार से ये सोडियम फिनॉक्साइड C6H5O यानी सोडियम फिनॉक्साइड को यहाँ पर आयोडोमेथेन से गया, यहाँ पर ब्रोमो एथेन, ये आयोडोमेथेन ये ब्रोमो एथेन से रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये NaBr बन जाएगा और C2H5 यहीं जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एथिल फेनिल ईथर। एथिल ये है C2H5 और C6H5 क्या है, फेनिल। एथिल फेनिल ईथर या फेनिटॉल इसको कहते हैं, कॉमन नेम इसका फेनिटॉल या मेथिल एथिल फेनिल ईथर, और सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। इसी के बाद ये तो विलियमसन सिंथेसिस के रिएक्शन है। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो अलग है, क्योंकि विलियमसन सिंथेसिस में एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम फिनॉक्साइड या एथॉक्साइड से कराते हैं। विलियमसन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम एथॉक्साइड या मेथॉक्साइड या सोडियम फिनॉक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है एल्किल हैलाइड या आयोडोएथेन की रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड से कराते हैं, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड से कराते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, AgI बन जाएगा, सिल्वर आयोडाइड, और ये C2H5 है, तो ये C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर, या इसका UPSC नाम क्या होगा, एथॉक्सी एथेन। एथॉक्सी एथेन या डाई एथिल ईथर इसको कहते हैं, और सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा। इसी के पश्चात नेक्स्ट रिएक्शन देखें, इसमें क्या है, ये मोनोक्लोरो डाई एथिल ईथर, ये मोनोक्लोरो और डाई एथिल ईथर, ये दो ईथर एल्किल लगे हुए, तो मोनोक्लोरो डाई एथिल ईथर है ये। इसकी रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से कराते हैं। ये क्या है, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट कहते हैं, तो ये ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से रिएक्शन कराते हैं CH3MgCl ड्राई ईथर की प्रेजेंस में।
तो क्या बन जाता है, एथॉक्सी प्रोपेन या एथिल प्रोपिल ईथर। अलग सामान्य नाम बोलेंगे तो एथिल प्रोपिल ईथर, और इसका आईयूपीएसी नाम होगा तो ऑक्सी लग जाएगा। तो ऑक्सी लगने पर क्या हो जाएगा, ये एथॉक्सी प्रोपेन। ऑक्सी किसके संग लगाते हैं, जिस एल्किल में कार्बन की संख्या कम होती, तो ये एथॉक्सी प्रोपेन या एथिल प्रोपिल ईथर। और साथ में बनेगा इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस प्रकार की, इस तरह की रिएक्शन का उपयोग हम किस में करते हैं, जिसमें कि हमें क्या करना होता है, ऐसा ईथर बनाना है जिसमें कि कार्बन के नंबर बढ़ जाए, कार्बन की संख्या बढ़ानी हो। तो कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए इस तरह का रिएक्शन हम लोग कराते हैं, जिसमें कि मोनोक्लोरो डाईएथिल ईथर है, और इसकी रिएक्शन किससे करा दें, ग्रिग्नॉर्ड रीजन से, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ देखिए कार्बन कितने हैं, 2 3 4 4 कार्बन है, और यहाँ पर कितने हो गए, 5 कार्बन। तो जब कार्बन की संख्या बढ़ानी हो ईथर में, तो ये प्रकार की रिएक्शन कराते हैं, ग्रिग्नॉर्ड रीजन से रिएक्शन करा देते हैं। तो इस प्रकार से मोनोक्लोरोडाईएथिल ईथर की रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड रीजन से कराएंगे, तो यहाँ पर एथॉक्सी प्रोपेन या एथिल प्रोपिल ईथर प्राप्त हो जाता है। इसी के पश्चात नेक्स्ट देखेंगे इसमें डाईएजोमेथेन। डाईएजोमेथेन में क्या होता है, ये डाईएजो मतलब 2 नाइट्रोजन है और 1 कार्बन है, तो ये क्या है, डाईएजोमेथेन। डाईएजोमेथेन की रिएक्शन किससे करा देते हैं, मेथिल अल्कोहल CH3OH। तो डाईएजोमेथेन की रिएक्शन किससे करा देते हैं, मेथिल अल्कोहल से। ये क्या है, HFF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, इससे करा देते हैं। तो डाई मेथिल ईथर प्राप्त होता है, या इसको क्या कहते हैं, मेथॉक्सी मेथेन। और क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोजन, मेथॉक्सी मेथेन या डाई मेथिल ईथर और नाइट्रोजन प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से डाईएजोमेथेन ये मेथिल अल्कोहल, और इसी प्रकार से ये C6H5OH क्या है, ये फिनॉल है। फिनॉल की रिएक्शन भी किससे करा दे, डाईएजोमेथेन से, CH2N2 से। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसी की प्रेजेंस में कराएंगे HbF4 की, तो ये क्या हो जाएगा, एनिसॉल, या ये क्या प्राप्त होगा, एनिसॉल या मेथिल फेनिल ईथर। जैसे ऊपर बना था ना, तो ये मेथिल फेनिल ईथर हो जाएगा, या इसका कॉमन नेम होता है एनिसॉल, और नाइट्रोजन इससे अलग हट जाएगी। तो इस प्रकार से फिनॉल की रिएक्शन डाईएजोमेथेन से कराते हैं, तो एनिसॉल या मेथिल फेनिल ईथर और नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट कराते हैं रिएक्शन, देखते हैं इसमें एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, मतलब कि इसमें मरकरी को अलग निकालना है। और इस प्रकार से इस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है कि ईथर बनाने की डायरेक्ट ईथर हमको प्राप्त हो जाती है। इसमें देखो एल्कीन, ये कोई भी एल्कीन ले लेते हैं और एल्कीन की रिएक्शन किससे करा देते हैं, इसमें ये मर्क्यूरिक ट्राईफ्लोरो एसीटेट से, मर्क्यूरिक ट्राईफ्लोरो एसीटेट से रिएक्शन किससे, एल्कीन की करा देते हैं। तो इसमें क्या प्राप्त हो जाता है, ये ईथर, इधर भी एल्किल लगा है और इधर भी एल्किल लगा, ये ईथर प्राप्त हो जाता है। मरकरी अलग हट जाता है, और इसमें क्या प्राप्त हो जाता है, ट्राईफ्लोरो एसीटेट ये प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये इस प्रोसेस के द्वारा डायरेक्ट इसमें ईथर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की प्रक्रिया में एल्कीन की रिएक्शन किससे करा देते हैं, मर्क्यूरिक ट्राईफ्लोरो एसीटेट और अल्कोहल ROH लिखा हुआ है,
तो इसमें एल्कीन, अल्कोहल और मर्करी ट्राइफ्लोरोएसीटेट से रिएक्शन कराने पर ईथर प्राप्त हो जाता है, मर्करी Hg अलग हो जाता है और ट्राइफ्लोरोएसीटेट प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रोसेस के द्वारा हमें डायरेक्ट ईथर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये ईथर बनाने की जो सामान्य प्रक्रिया हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि ईथर किन किन प्रोसेस से बनाया जाता है, लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं, जनरल मेथड क्या है, और इसके अलावा अन्य इसके तरीके ईथर बनाने के कौन कौन से तरीके हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर कल हम लोग इसकी ईथर की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। इसको आप लोग तैयार करेंगे। धन्यवाद।